एपिसोड 34 आकर्षणी का खेल। धातु के शहर के बीच एक चुप्पी छाई हुई थी। ऊपर तैरते कृत्रिम द्वीपों की रोशनी भी फीकी पड़ चुकी थी। चारों ओर भविष्य की मशीनों की हल्की हल्की गूंज भर थी, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे कुछ और भी था। एक धीमी रहस्यमयी फुसफुसाहट। अर्जुन, रिया, समीर और आर्यन X9 के साथ खड़े थे, उस द्वार के सामने जो उन्हें समय के सबसे अंधेरे क्षेत्र, शून्य क्षेत्र में ले जाने वाला था। X9 ने गंभीर स्वर में कहा, यह वो स्थान है जहां समय ठहर जाता है। यहां हर चीज संभावनाओं पर आधारित होती है। तुम्हें वह दिखेगा जो तुम सोचते हो या जिससे तुम डरते हो। और आकर्षणी क्रिया ने पूछा। X9 ने पल भर चुप रहकर उत्तर दिया, वह वही है, लेकिन वह अब वैदेही नहीं रही। चारों ने जैसे ही द्वार पार किया, उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वे गिरने नहीं लगे, वे बस तैरने लगे एक बेवजह के अंधकार में, जहां ऊपर और नीचे का कोई अर्थ नहीं था। मैं कुछ नहीं देख पा रहा, समीर बोला। क्योंकि तुम देख नहीं रहे, महसूस कर रहे हो, एक आवाज गूंजी। एकाएक चारों के सामने अलग अलग वास्तविकताएं प्रकट हुईं, जैसे समय उनके भीतर झांकने लगा हो। अर्जुन ने देखा एक युद्ध भूमि जहां वह अकेला खड़ा था और उसके सामने रिया और समीर थे, तलवारें लिए। रिया ने देखा एक सुनहरा सिंहासन जिस पर वह बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समीर ने देखा अपने आप को भविष्य के किसी अत्याधुनिक शहर में, जहां हर कोई उसका नाम ले रहा था, लेकिन वह अर्जुन की लाश के पास खड़ा था। आर्यन ने देखा वैदेही, लेकिन वो वैदेही नहीं थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसके माथे पर काले रंग का एक तीखा निशान था और उसकी मुस्कान में था कालदूत का क्रूर अक्स। अचानक एक तेज काली लहर चारों के बीच से गुजरी और समय फिर एक बार थम गया। धुंध के बीच से एक आकृति निकली, वही वैदेही का चेहरा, लेकिन अजनबी आत्मा के साथ। मुझे पहचानते हो आर्यन? उसने धीमे स्वर में कहा। तुम वैदेही नहीं हो, आर्यन ने तलवार निकाल ली, लेकिन उसकी आंखें कांप रही थीं। मैं वही हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे तुम प्रेम करते हो, और वही जिसे समय ने बदल दिया। मुझे कालदूत ने छुआ। अब मैं इंसान नहीं रही। मैं अब समय की आकर्षणी हूं, जो भविष्य को अपने इशारों पर मोड़ सकती है। और तुम सब मेरे लिए अब सिर्फ मोहरे हो। तभी हवा में सैकड़ों दर्पण प्रकट हो गए और उनमें हर एक में दिखाई देने लगे अर्जुन, रिया, समीर और आर्यन, लेकिन हर बार एक नई परिस्थिति में। कहीं अर्जुन रिया को मार रहा था, कहीं रिया अकेली गगनचुंबी टावर से कूद रही थी, कहीं समीर आर्यन की पीठ में छुरा घोंप रहा था। ये क्या है? अर्जुन चिल्लाया। आकर्षणी की हंसी गूंजी, ये हैं विकल्प। हर एक निर्णय तुम्हारे भविष्य को बदलता है। अब सोचो कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हारा भविष्य का दुश्मन। X9 अचानक उनके सामने प्रकट हुआ, उसकी रोशनी अब मंद पड़ चुकी थी। तुम्हें जल्दी करना होगा, उसने कहा। आकर्षणी अगर कालदर्पण तक पहुंच गई तो वह असली वैदेही की आत्मा को हमेशा के लिए मिटा देगी। कालदर्पण? समीर ने पूछा। X9 ने सिर हिलाया, समय का वह टुकड़ा जिसमें हर आत्मा की एक मूल छवि कैद होती है। अगर उसे नष्ट कर दिया गया तो उस व्यक्ति का अस्तित्व हर युग से मिट जाएगा। मतलब? रिया की आवाज कांप रही थी। अगर वैदेही का कालदर्पण नष्ट हो गया तो वह कभी पैदा ही नहीं हुई होगी और तुम्हारी कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी। अगले एपिसोड में कालदर्पण की खोज और आत्मा की पुकार। क्या वे आकर्षणी की माया से निकल पाएंगे? क्या वैदेही को बचाया जा सकेगा या वह अतीत बनकर रह जाएगी?